हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सभी को देव उठनी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज देव उठनी भी है और एकादशी भी है। तो देखो, सुबह सुबह मैंने स्टार्टिंग की थी भगवान की पूजा से। सुबह ही काम कर लिए थे सारे, क्योंकि आज इसके पापा की भी छुट्टी है और बिट्टू रानी की भी छुट्टी है। तो एक दो दिन की दोनों की छुट्टी है। तो सुबह ही कर लिया था मैंने सारा काम। तो काम धाम करने के बाद आज बिट्टू की फरमाइश थी। रात को ही डिसाइड करके बता दिया था कि मम्मा, सुबह का जो नाश्ता होएगा, मैं पराठे, आलू भरे पराठे बनाना। तो देखिए, वही मैं जल्दी से पूजा करके आलू मैंने उबलने रख दिए थे। मैंने कि आज बिट्टू रानी के लिए आलू के पराठे, और इसकी बुआ सैंडविच कह रही थी मुझे सैंडविच बना देना। पहले तो मेरा प्लान नहीं था आलू के पराठे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और घर में भी थोड़ी परेशानी सी चल रही थी। तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था। पर जब उसकी बुआ ने कहा कि मुझे सैंडविच बना देना, मैंने की। और ये टाइम था करीबन 10 बज रहे थे। मैंने सोचा, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कि सैंडविच बनाने के लिए तो आलू उबालने पड़ेंगे और काफ़ी टाइम हो जाएगा, और उन्हें दवाई भी लेनी थी। फिर उन्होंने कहा चल रहने दे, मैगी बना दे। फिर मैंने सोचा, मैगी बनाऊंगी। इसके पापा भी छुट्टी पर हैं, वो भी सो रहे थे। और कि अभी टाइम है, अभी ये सब सोए पड़े हैं, तो इतने मेरे पराठे बन जाएंगे। तो फिर मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं पूजा करने के बाद आलू बनने मैंने कि पराठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि पराठे भी बन जाएंगे और इसकी बुआ के लिए सैंडविच भी बन जाएगा। तो मैंने, ठीक है। तो इस टाइम बिट्टू भी सो रही थी और इसके पापा जी भी, क्योंकि घर में थोड़ी परेशानी सी चल रही है। इसकी बुआ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो और बिट्टू को भी थोड़ा जुकाम सा हो रहा है। तो इस मारे रात को काफ़ी लेट सोते हैं। तो इसके पापा काफ़ी लेट, तो मैंने कि चलो कोई नहीं, छुट्टी है तो सोने देती हूँ। तो इसलिए मैं, ये देखिए, पूजा करने के बाद बस यही था। इसके बाबा जी को तो मैंने दे दिया था नाश्ता, बिट्टू के चाय पानी मैंने की। फिर इसके बाद मैंने उनको भी एक पराठा सा और एक कप चाय दे दूँगी, तो दोनों तीनों पराठे ही खा लेंगे। वरना अगर मैं फिर से मैगी बनाती तो बाबा के लिए दलिया बनाती। तो इसलिए मैंने कि मन भी मेरा ठीक सा नहीं लग रहा था, तबीयत मेरी भी ठीक सी नहीं। मैंने चलो कोई नहीं, पराठे ही। और बिट्टू भी ज़िद कर रही थी, क्यों कह रही थी कि मम्मा, मुझे आज पराठे ही खाने, क्योंकि संडे भी, मैंने चलो संडे को स्पेशल बनाते हैं। तो वही दही पराठे और मक्खन के साथ मैंने कि ठीक है। तो यहाँ मैं, ये देखिए, करीबन वही टाइम हो जाता है, करते करते मुझे हो गए थे 11 बज चुके थे। आलू बनने में टाइम लगता है, आटा गूंदना और उसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह, प्याज, मिर्च, धनिया वगैरह सब काटना। तो वही टोटल टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे मुझे करते करते। पर मैंने सबको बारी बारी, पहले इसके बाबा जी के लिए एक पराठा बनाया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं अपने भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। मैं बस बैठती पीती हूँ पहले, उसके बाद काम धाम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, जब कहीं मैं चाय पानी पीती हूँ। तो वही देखिए, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ पूजा का टाइम। और सुबह सुबह के टाइम पूजा करने के बाद तो कुछ अलग ही फ्रेशनेस सी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ मैंने आलू उबलने रख दिए थे और यहाँ हाथ के हाथ में आटा गूंद रही थी। देखिए, यहाँ गूंद के मैंने कि झटपट मैंने आलू के उबलने रख दिए थे, और उसका सामान, प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह झट से काट के रख दिया था। तो दो दो एक एक पराठे ही डलेंगे सबके। तो वही यहाँ मैंने इसके बिट्टू से कह दिया था, मैंने, बाबू, अपने पापा जी को बिठा दो, क्योंकि आज मैं एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो ठंडे हो जाते हैं पराठे। मैंने कि पहले बाबा को दे दूँगी और फिर दोनों जने बैठ जाएंगे, तो दोनों तीनों ये कर लेंगे, और मैं तो बाद में ही करती हूँ। तो इसलिए, तो यहाँ देखिए, बस मैंने थोड़ा ही आटा गूंदा था पराठों लाग, क्योंकि दोपहर को तो इसकी बुआ जी कह रही थी कि काबली खिचड़ी बना लेना और हरी चटनी। तो देखिए, इतना टाइम हो गया था। मैं सोच रही थी, मैंने कि हरी चटनी बना लूँगी,
ऐसा हुआ था कि इसकी बुआ की तबीयत ख़राब थी ना, तो हम इन्हें मैक्स ले गए थे, तो वहाँ इन्हें भर्ती कर लिया था। तो हम खाना तो खा के गए नहीं थे, दोनों हम मैं और इसके पापा ही रह गए थे। इन तीनों ने तो कर लिया था, इसकी बड़ी बुआ जी ने और इन्होंने बाबा ने और इसकी छोटी बुआ ने। तो वही तो ये देख लीजिए कि रात भर के भूखे थे हम रात को। तो हमने दोनों कॉफ़ी भी पी थी 2:30-3 बजे करीब जाके हमने, क्योंकि हमने एडमिट कर लिया था और डिस्चार्ज किया नहीं था। तो सुबह के टाइम करना, तो मैंने की कॉफ़ी, भूख भी लग रही थी और प्यास भी, मैंने चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो हम दोनों ने कॉफ़ी पी थी और सुबह के टाइम मैंने इन्हें भेज दिया था, मैंने आप चले जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, सो जाना, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर। तो वही तो ये आ गए थे 9 बजे। तो इन्होंने फिर ढाबे पे हमने चाय और आलू भरे पराठे ही खाए थे, तो उसमें हरी चटनी थी। तो मैंने कि चलो आज हम भी हरी चटनी, पर देखिए इतना टाइम हो चुका था कि मैं हरी चटनी नहीं बना पाई थी। मैंने चलो कोई नहीं, कभी और टाइम, नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे। तो वही देखिए यहाँ मैंने आलू निकाल लिए थे, ये टाइम हो चुका था, 11:15 बज चुके थे करते करते। एक साइड मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और एक साइड मेरे ये आलू हो चुके थे। और देखिए आटा भी मेरा लग गया था, मान लिया था, और प्याज वगैरह तो मैंने पहले ही काट। अरे देखिए टाइम इतना था, ये गर्म हो रहे थे और मेरे हाथ जल रहे थे। मैं इन्हें ठंडा, क्योंकि अगर इन्हें ठंडा करने रखती तो और टाइम बढ़ जाता। देखिए यहाँ से मैं हाथ के हाथ डस्टिंग हटा रही थी, सारी गंदगी और सफाई भी हाथ के हाथ कर रही थी रसोई में। ये देखिए तो काफ़ी टाइम हो जाता है पराठे बनाने में, पर ये लगा लीजिए मैंने खाए थे, मैंने नाश्ता किया था 12 बजे मैंने नाश्ता किया था। ये देखिए मैंने पहले बाबा के नहीं बनाया था, पहले यहाँ देखिए बिट्टू मुझे परेशान कर रही थी कि मम्मा बन गए आपके पराठे। मैंने बेटा बस पहले आपके बाबा जी को दे देती हूँ और फिर आप दोनों तीनों बैठ जाना नाश्ता करने के लिए। तो मैंने हरी मिर्च डाल ली के ना आम के अचार में, तो वही निकाल लेकी थी, और मिर्च प्याज भी छोके थे, तो वही मैंने की मिर्च प्याज हो जाएंगी। और बिट्टू को तो मैं मक्खन या घी लगा कर ही देती हूँ पराठे पे। तो ये तो मैंने कि आप इसको बिट्टू को खिलाना, क्योंकि मुझे मेरे साथ काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ ये मैं बना रही थी। तो अब तो इसकी बाकी तबीयत थोड़ी ठीक है, और बिट्टू भी ठीक है, इसको भी कभी हो जाता है न जुकाम खांसी, तो इसे भी आराम है, बस सबके फीवर तो आया नहीं, पर ठीक है। तो ये देखिए अब देखिए नाश्ता करने के बाद बनाऊंगी मैं, दोपहर को 2:30-3 बज जाएगा, क्योंकि अभी तो नाश्ता ही कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बुआ को दवाई लेनी पड़ती है ना टाइम से, तो इसीलिए तो कह रही थी कि बस हल्का सा काबुली खिचड़ी बना देना। तो वही मैं चने की दाल तो ले आई थी, वो मैंने भिगो के भी रख दी थी, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है गलने में। तो यहाँ बस एक एक दो दो पराठा नाश्ते के हिसाब से वही मैं बना रही थी। देखिए कल हो जाएगा संडे, और नहीं मंडे हो जाएगा, और मंडे में देखो बिट्टू जाएगी स्कूल, और पता नहीं मंडे की इसकी छुट्टी भी रह सकती है, क्योंकि 1 तारीख को इसकी ना पिकनिक पे जाएंगे। तो मैंने कहा भी था, मैंने कि बेटा आप चले जाना, पर इसकी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, मैंने चलो कोई नहीं। तो देखो इसको घुमा के लाएंगे हम, वेस्ट ऑफ बर्डन है, पता नहीं क्या है जगह का नाम, जहाँ ये जा रहे हैं। तो इसके पापा कह रहे थे कि हम चलेंगे घूम के आएंगे, बस इसकी बुआ की थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो देखो घूम के आएंगे। और 10 तारीख को देखो शायद सिकंदराबाद भी जाना हो, क्योंकि इसके बाबा जी हैं ना, तो उनके यहाँ शादी वगैरह है दयानगर में, तो शायद जाना भी पड़ सकता है वहाँ, क्या पता सारे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसकी बुआ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या पता इसके पापा और बाबा ही जाएं। तो देखिए बातों ही बातों में यहाँ मेरा पराठा बन गया था ये। तो ये पहला पराठा इसके बाबा को दूंगी, ये देखिए चाय और पराठे के साथ।
और ये देखिए यहाँ मैंने दूसरा पराठा बना दिया था। और ये तो आप भी खाइए दोस्तों गरम गरम पराठे घी घी के साथ और हरी चटनी और लाल चटनी के साथ। ये देखिए, तो ये मैं अंदर भेज रही थी इसकी बुआ और पापा के लिए। तो देखिए यहाँ मैंने घी लगा दिया था बिट्टो के लिए। मैं बिट्टो को ऐसे ही देती हूँ घी लगा के। देखिए यहाँ दूसरी साइड मेरी चाय बननी थी तो चाय दे रही थी। और तो ये दोस्तों ये थी मेरी थाली, चाय पराठे और मिर्च प्याज के साथ। तो आप भी खाइए गरम गरम नाश्ता। ये देखिए थी हरी चटनी। तो दोस्तों हमारी ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी थोड़ा हमारे घर में ना परेशानी सी चल रही है तो थोड़ा ऐसा ही मन हो रहा है, तो ब्लॉग भी हमारा थोड़ा ऐसा ही बनना है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरी ये ब्लॉग कई कई दिन बाद आ रहे हैं, क्योंकि जब मन ही ठीक ना हो, परेशानी में चलता है तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता। अभी घर में ऐसे ही चल रहा है थोड़ा। तो देखिए जब सब कुछ ठीक होगा तो ठीक अच्छे से बनाएंगे। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। बाय।